ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानानाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कहा शिवो निजातायो कियं भरत स्वबधूवधर्मेण स्वादोहर्तावकोपा हरा स्वपितया च तथा धारणा। तो भागवत का ये श्लोक चित्रकेतु जी सुना रहे हैं। भागवत के इस स्थान में हम देखते हैं कि चित्रकेतु उनके गुरु महाराज नारद मुनि और अंगिरा ऋषि की दया से वो ये समझ पाए हैं कि इस जगत में जो भी साथी मिलता है वो केवल 2 दिन का साथी रहता है। जैसे कि हमने पढ़ा है इस अध्याय में, इस अध्याय से पहले, कि जब चित्रकेतु के बेटे, उनके बेटे का नाम था हर्षशोका। हर्षशोका का अर्थ है, हर्ष का अर्थ है खुशी और शोका का अर्थ है दुख, कष्ट। तो हालांकि चित्रकेतु के बेटे का नाम था हर्षशोका, असल में हम सब हर्षशोका है। एक दिन हम खुशी का साधन बनते हैं और दूसरे दिन हम कष्ट का कारण बन जाते हैं। जैसे कि जब आपकी सेहत अच्छी हो तो आप भी संतुष्ट रहते हो, रिश्तेदार भी संतुष्ट रहते हैं, पर जब आपकी यही सेहत खराब हो जाती है तो इसी प्रकार जब महाराज चित्रकेतु के बेटा पैदा हुए थे तो बहुत ही खुश हुए, पर जब यही बेटे का देहांत हो गया तो वो रोने लगे, उदास हो गए। तो नारद मुनि जी पहुंचे जब उनके बेटे का देहांत हो गया था, और नारद मुनि जी ने अब देखा कि महाराज चित्रकेतु इतने दुखी हैं, रो रहे हैं, तो फिर उनकी असीम दया से ये मरा हुआ बेटा फिर से जीवित हो गया। और मरे बेटे ने कहा, हर्षशोका ने कहा, नारद मुनि जी ने तो कहा तुम लौट जाओ अपने पिता के पास, इतनी जल्दी तुम क्यों पिता को छोड़कर चले गए हो। तो हर्षशोक ने कहा, कौन से पिता के पास आप चाहते हो कि मैं लौटूं? मेरे तो अनेक योनियों में अनेक माता पिता हुए हैं, आप किस किस के पास चाहते हो कि मैं लौटूं? तो इन शब्दों के द्वारा चित्रकेतु महाराज नारद मुनि के उपदेश को समझ पाए। और जब नारद मुनि जी ने देखा कि ये समझ गए हैं कि भौतिक संसार में जितने भी संबंध इत्यादि होते हैं सब 2 दिन के साथ ही होते हैं। विश्व में हर चीज अस्थाई है, हर संबंध अस्थाई है। तो फिर हर्षशोका, तो फिर नारद मुनि जी ने अपने शिष्य को एक मंत्र दिया और
उस मंत्र के उच्चारण के द्वारा उन्हें एक हफ्ते बाद भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन प्राप्त हुआ। तो इन श्लोकों में नारद मुनि जी इन श्लोकों में चित्रकेतु महाराज भगवान के अनेक गुणों का वर्णन कर रहे हैं और गुणों के अलावा चित्रकेतु महाराज ये स्थापित कर रहे हैं कि असली धर्म किसे कहते हैं। जैसे कि इस श्लोक में क्या कह रहे हैं चित्रकेतु जी, ऐसा धर्म जिससे अपने तथा परायों में द्वेष उत्पन्न होता है किस प्रकार लाभप्रद हो सकता है। ऐसे धर्म का पालन करने से कौन सा कल्याण हो सकता है, इससे आखिर क्या मिलेगा। आत्मद्वेष के द्वारा अपने आप को तथा अन्यों को भी कष्ट पहुंचा पर मनुष्य आपके क्रोध का भाजन होता है और अधर्म करता है। तो धर्म अधर्म ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं भगुधर्म विरोधाभासों से रहित है, या दूसरे शब्दों में धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी, धर्मांति साक्षात भागवत वाणी। धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी और वो ज्ञान जिसे हम धर्म मानते हैं, जिसके कारण हम द्वेष करते हैं दूसरों के प्रति, वो धर्म। तात्पर्य में प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कि आजकल अज्ञान लोग धर्म के नाम पर पशुओं को अर्पण करते हैं। जैसे आप बंगाल में जाओ, वहाँ कहते हैं क्या, कली का प्रसाद, बकरे को अर्पण कर दिया है बलि के साथ देवी कली को, और कहते हैं जैसे हमारे मंदिर में हम कृष्णा प्रसाद देते हैं, वो देते हैं कली प्रसाद, क्या थोड़ा मांस जो कि भगवान देवी कली को चढ़ाया हो। तो शास्त्रों में इसका विरोध किया गया। एक रूप से शास्त्रों में जैसे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, ये कहा गया है अच्छा तुमने मांस जरूर खाना है, जरूर जरूर मांस खाए बगैर नहीं रहोगे। सबसे पहले तो भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भाग्य प्रयासति, क्या तुम स्वीकार कर सकते हो, क्या नहीं स्वीकार कर सकते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रेम से जब तुम मुझे अर्पण करोगे, एक पत्ता भी तुम प्रेम से मुझे अर्पण करोगे तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। पर कई व्यक्ति हैं जो कि कहते हैं नहीं हमको मांस जरूर चाहिए। वैसे तो स्पष्ट रूप से भगवान गीता में बता रहे हैं क्या हमें स्वीकार करना चाहिए, क्या नहीं स्वीकार करना चाहिए। तो अगर जबरदस्ती मांस खाना ही है तो फिर शास्त्र में कहा गया है अच्छा अगर मांस खाना ही है तो खास रूप से एक बकरे को तुम अर्पण कर सकते हो, तो वो बूढ़ा जानवर होना चाहिए, खास मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, और ये सब कलियुग में संभव नहीं है। तो जो कम बुद्धि के व्यक्ति हैं वे धर्म के नाम पर अधर्म पैदा करते हैं, द्वेष रखते हैं दूसरों के साथ। हम जानवरों को क्यों खाते हैं, क्या अधिकार है हमारा जानवरों को खाने का। हम सोचते हैं जानवरों को जीने का क्या अधिकार, ये तो हमारी भूमि है, हम खाएंगे, जानवर क्यों खाएंगे। कई बार जब हम हमारे हिंदू भाइयों से कहते हैं कि आप जानवर वगैरह मत खाओ, तो क्या कहते हैं, अरे भाई हम जानवरों को नहीं खाएंगे तो जानवर हमको खाएंगे, हम जानवर को कत्ल खाने में कत्ल नहीं करेंगे तो जानवर सड़कों में घूमेंगे, वो हमें खा लेंगे, तो हमें खाने से पहले हम उनको खा लें, वो ज्यादा बेहतर। तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि पशु जो है ये भी परम भगवान की औलाद है, केवल
प्रभुपाद ने कहा लेस इंटेलिजेंट चिल्ड्रन ऑफ गॉड, कि उनकी जो बुद्धि है मानव योनियों से कम है। वैसे तो खाना पीना सोना भोग विलास में तो उनकी भी बुद्धि है, पर हम जब खाते हैं तब वही खाओगे जो आप चाहते हो। जैसे कि आपको अगर सड़ा हुआ प्रसाद खिलाने मंदिर में, तो आप कहोगे नहीं हमको सड़ा हुआ प्रसाद नहीं चाहिए, हम सेवा नहीं करेंगे, हमको अच्छा प्रसाद चाहिए, दाल सब्जी अच्छे रूप से। जानवर भी खाता है पर वो कुछ भी खा लेगा, उसमें ज्यादा भेदभाव की शक्ति नहीं है। वो ये नहीं कहेगा मुझे आज पनीर चाहिए, पकौड़ा चाहिए, कड़ी चावल ढोकला चाहिए, उसमें ये भेद। उसको जानवर भी खाता है, आप भी खाते हो, आदि भोग विलास करते हो, जानवर भोग विलास करता है। जानवर करेगा सड़क में, आप करोगे बड़े सुविधा के साथ। तो जानवर आप सोओगे पंखे के नीचे एयर कंडीशन कमरे में, जानवर धूप में भी सो लेगा। आप अपने आप को बचाने जाओगे बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन बनाकर, और जानवर केवल भागेगा आपका डंडा देकर। पर जानवरों में ये भेदभाव करने की शक्ति नहीं है कि हमने खाना है तो हमें अच्छा चाइनीज क्रॉकरी थाली चाहिए, स्टेनलेस स्टील का चम्मच चाहिए तो ही हम खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। पर हमारे में वो भेदभाव करने की सुविधा है। तो पशु जो है ये भगवान की औलाद है। महाराज परीक्षित पूरे पृथ्वी पूरी प्रजा की चिंता रखते थे। प्रजा का क्या अर्थ? प्रजा का ये अर्थ नहीं केवल मानव समाज। आज जब आप किसी देश में जाते हो, पूछते हो तुम्हारी कितनी आबादी है, तो क्या गिनते हैं? आबादी में क्या गिनते हैं? हाँ, आबादी में वही गिनेंगे जो मनुष्य योनि कहेंगे, मनुष्य व्यक्ति है, पर आबादी में जानवरों को नहीं गिनेंगे। पर महाराज परीक्षित जब प्रजा शब्द का उपयोग करते हैं तो उसका मतलब है जानवर। तो नेता का यह कर्तव्य बनता है कि वो पशुओं की भी रक्षा करे, ये नहीं कि वो कत्ल खाने खोल दे। जैसे आजकल भारत सरकार भी कई कत्ल खाने चला रही है। कत्ल खाने एक तरह से तो सरकार इजाजत देती है, दूसरी तरफ से खुद भी चलाती है। तो जिस भूमि में वो घास करके गो रक्षा, भगवान कहते हैं गांव की रक्षा करो। गो रक्षा जहां नहीं हुए, गर्भपात किया जाए, पशुओं पर अत्याचार किया जाए, वहां शांति की प्राप्ति असंभव है, वहां शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे कि कई बार लोग भारत में पूछते हैं हमारे से, क्या कारण है हमारी तो इतनी पुण्य भूमि है, धर्म की भूमि है, और यहाँ इतना क्लेश कष्ट हो रहा है, क्या कारण है? पूछते ना लोग। तो उसका उत्तर यह है कि हम धर्म का पालन नहीं कर रहे, हम हर कार्य करने जो कि शास्त्र के विपरीत हो। इसका ये परिणाम है कि 7 प्रकार के जो कष्ट हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब जब भी कभी अखबार पढ़ो, कुछ पढ़ो, क्या पढ़ते हो? आज इतने लोग यहाँ घायल हो गए, वहां इतने लोग मारे गए, आज उधर बहुत ये हो गया। तो भौतिक संसार में ये कष्टों की संख्या बढ़ते जा रही है, क्योंकि पाप का बोझ भी जो है समाज में ये बढ़ते जा रहा है। तो परीक्षित महाराज ने देखा कि कल ये पशु पर विरोध कर रहा है, अत्याचार करने का आरंभ कर रहा है, एकदम उनको निकाल दिया अपने राज्य से। तो जो जानवर हैं वो भी भगवान की औलाद है, पर कम बुद्धि की औलाद। तो उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो असली धर्म का मार्ग वो है जो कि द्वेष नहीं सिखाता है। एक तरह से तो हम पशुओं के प्रति द्वेष करते हैं। फिर एक और उदाहरण ले लो, आज लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, तुम मुसलमान हो, हम तुमको मारेंगे। मुसलमान कहते हैं हम हिंदुओं को मारेंगे। जब मुसलमान वाले हिंदुओं को मार देते हैं तो वो लोग पेड़े बांटते हैं। तो हिंदू वाले जब युद्ध के समय मुसलमानों को मार देते वो पेड़े बांटते हैं। जैसे पंजाब में उग्रवादी थे, वो उग्रवादी लोग सदा लोग धर्म के नाम पर हिंदुओं को मार रहे थे। तो क्या ये धर्म है? नहीं, ये धर्म नहीं है।
क्योंकि महाराज चित्रकेतु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो ऐसा धर्म जिससे अपने तथा परायों में द्वेष उत्पन्न होता है, किस प्रकार लाभप्रद हो सकता है। तो जो धर्म में द्वेष सिखाता है वो धर्म नहीं है। आप समझे? आप सब जो प्रचार के लिए जाते हो, आपको ये ध्यान से समझ लेना चाहिए कि जो धर्म द्वेष सिखाता है दूसरे कौम के व्यक्तियों के लिए, दूसरे पशुओं के लिए, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है, जो कि समाज में धर्म के रूप में स्वीकार किया जाता है। महाराज चित्रकेतु स्पष्ट रूप से कह रहे हैं वो धर्म नहीं है। तो आज हम देखते हैं समाज में इतने अधर्म के मार्ग फैल गए हैं और समाज ने धर्म के नाम में स्वीकार करता है। तो जो अध्यात्मिकता में रुचि लेते हैं, जो कि शास्त्र के आधार पर ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वो ये समझते हैं कि ये भगवत धर्म के अतिरिक्त सभी धर्म अपने तथा अन्यों के प्रति द्वेष के कारण बनते हैं। ये सब जो है श्रम एव ही केवल, शास्त्र में कहा गया है, धर्म स्वनुष्ठित पुंसा विश्व से न कथा सुया न तदा यदि रातिम श्रम एव ही केवल। ये जो है केवल बेकार का कार्य है, उसके द्वारा भगवत प्रेम हृदय में जागृत नहीं होगा। तो धर्म का क्या, जैसे हम बता चुके हैं आपको, सबसे पहले तो धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी, और धर्म के 4 लक्षण होते हैं, तपस्या, सत्यता, दयालुता और सफाई। तो ये 4 चीजों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, या धर्म में इन 4 चीजों का होना बहुत ही अवश्य है, तो ही हम इसे धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, सर्वयुगेश कौन्तेय अहम बीजा प्रजापति, कि मैं पूरी प्रजा का पिता हूं। जैसे हम आपको सुना रहे थे कि जो पशु हैं ये भी भगवान की औलाद है और भगवान की कम बुद्धि की औलाद है। तो भगवान कह रहे हैं कि पशु भी मेरी औलाद है, मैं भी उनका ही पिता हूं। तो इसलिए हम किसी पर अत्याचार नहीं कर सकते। चैतन्य चरितमृत में प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि एक कथा सुनाते हैं। एक समय एक शिकारी था जो कि धन कमाता था जानवरों की मृत्यु करके। एक दिन नारद मुनि जी पहुंचे जंगल में, वहां उन्होंने देखा अनेक घायल पशु तड़प रहे हैं, तड़प तड़प कर मौत की तरफ जा रहे हैं। नारद मुनि जी ने पूछा, कौन पापी व्यक्ति है इसका कारण? तो शिकारी ने कहा, मैं हूं उसका कारण। तो नारद मुनि जी ने कहा, अगर तुमने मारना है तो तुरंत ही मार दो, तड़प तड़प के क्यों मरने देते हो तुम इनको? और फिर नारद मुनि जी ने उपदेश दिया कि कितना पाप का कार्य है जिसका भयंकर परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो उस शिकारी ने कहा, ये तो मेरा खानदानी पेशा है, अगर मैं ये धंधा नहीं करूंगा तो कैसे रोटी कमाऊंगा? नारद मुनि ने कहा, भगवान पर निर्भर हो। खैर उसने ये पाप का कार्य त्याग दिया, दूर और वो संत बन गया, हरे नाम में लीन हो गई उसकी भावना। दूर दूर तक खबर फैल गई, ये भयंकर शिकारी भगवान का भक्त बन गया है। दूर दूर से लोग आने लगे उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए। और भारत में तो रिवाज है कि जब आप किसी संत महात्मा को मिलने जाते हो तो आप खाली हाथ मिलने नहीं जाते, कुछ न कुछ भेंट लेकर आते हो। तो लोग इतनी भेंट लाने लगे कि उसके पास किसी आवश्यकता की कमी महसूस नहीं हुई। उसके अलावा किसी चीज, इसके अलावा ये शिकारी के हृदय में
इतना परिवर्तन पहुंच गया था कि वो सड़क में चलते हुए कदम को पृथ्वी में रखने से पहले ये देखते थे कि कोई योनि तो नहीं है, कोई कीड़ी तो नहीं है। कीड़ी को भी कष्ट पहुंचाने को वो तैयार नहीं थे। ये है साधु संगत का प्रभाव। साधु संगत सर्वशास्त्र कहा लाभ मात्र साधु संगत, लाभ मात्र। 1 सेकंड का 14वां हिस्सा के लिए भी आपको अगर आपके भक्त की संगत मिल जाए तो आपके जीवन में पूरा परिवर्तन आ सकता है। जैसे आज सारे विश्व में लोगों का सुधार हो रहा है, कैसे ये अंतर्राष्ट्रीय कीर्तन भावना संघ भक्तों की संगत के द्वारा लाखों लोग जो एक समय मांस खाते थे, मांस के बगैर जीते नहीं थे, आज एक चींटी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते। श्रीमद् भागवत में इसी विषय के ऊपर भारत महाराज की कथा है कि किस प्रकार भारत महाराज फिर उन्होंने जन्म प्राप्त किया जज भारत के रूप में, और क्योंकि अपने पिछले जन्म में वो आकर्षित हो गए थे एक पशु के प्रति, उन्होंने ये निर्णय कर लिया था जबकि उन्होंने ब्राह्मण खानदान में जन्म ग्रहण किया कि उन्होंने फिर से कुछ गलती नहीं करनी। तो समाज में वैसा व्यवहार रख रहे थे जैसे कि वो गूंगे थे और बहरे थे। तो जब भारत, लंबी कथा है, हम तो आपको संक्षेप में एक विषय बताना चाहते हैं कि जब एक दिन महाराज रघुबरा ने, तो उन्होंने देखा ये बड़ा हट्टा-कुट्टा लंबे हाथों वाला, लंबे कंधों वाला जज भारत वहां खड़े थे। उनसे कहा आप राजा को उठाने में मदद करोगे? तो जज भारत ने कहा राजा था सिंध का, तो वो राजा थे, वो पाकिस्तान में है वो इलाका, तो राजा को उठाने में मदद दी, पर अपने पैरों को जमीन में रखने से पहले जज भारत देख रहे थे कि आगे 3 फीट तक कोई चींटी तो नहीं है। पैर को पृथ्वी में रखते नहीं थे जब तक वो देखते थे कि आगे 3 फीट तक कोई चींटी तो नहीं है। तो ये थी उनकी बुद्धि, ये है ब्राह्मण की बुद्धि कि वो किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। महाराज रघुबरा को तो क्रोध आ गया, पर अंत में उन्होंने पहचाना कि जज भारत आत्मज्ञानी व्यक्ति है और फिर उनके वो शरणागत बन गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जज भारत का उदाहरण कि वो एक चींटी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते थे। तो ये है भक्त की बुद्धि कि वो पूरी प्रजा को भगवान की औलाद के रूप में स्वीकार करता है और किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। तो भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं ये जो द्वेष बुद्धि के व्यक्ति हैं वो किस प्रकार से नाम के लिए धर्म को अपनाते हैं और अपने आप को बड़ा धार्मिक समझते हुए नाम के लिए यज्ञ करते हैं। आज अगर आप देखो अनेक प्रकार के यज्ञ समाज में हो रहे हैं। हाँ, हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, हर आश्रम में एक अलग साधन है यज्ञ का। पर ये सब जो असली यज्ञ है, जैसे कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वो है भगवान को संतुष्ट करना। जैसे कि हमने भगवत धर्म का वर्णन किया था, उसका क्या है? उसका असल ये है अर्थ कि आप भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाओ। जैसे कि गीता के अंत में भगवान क्या उपदेश देते हैं? वैसे तो आप जानते हो गीता पूरे वैदिक शास्त्रों का सार प्राप्त होता है हमें गीता में, और गीता का सार हमें प्राप्त होता है गीता के 18वें अध्याय में। और 18वें अध्याय का महत्वपूर्ण श्लोक क्या है पूरे गीता का? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं सब धर्म को छोड़कर मेरे शरणगत हो जाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वही है सबसे ऊंचा धर्म जिसके द्वारा आप ये समझ लो कि आप भगवान के नित्य सेवक हो और आपका कर्तव्य यह है कि आप किसी न किसी रूप से भगवान की सेवा में
यह है भगवत धर्म का अर्थ। ये नहीं कि नकली भगवत धर्म या भगवत धर्म लेकर अपना उपदेश, अपने विचारों को साथ में जोड़ दो। जैसे कि आजकल अनेक व्यक्ति हैं जो भगवत सत्ता करते हैं, अनेक व्यक्ति हैं जो गीता का अध्ययन करते हैं, पर अफसोस की बात यह है कि गीता का अध्ययन करते हुए या भागवत का अध्ययन करते हुए जो असली विचार है उसको वो बदल देते हैं, अपने भावों को जोड़ देते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर तुमने अपने विचारों को प्रस्तुत करना है तो करो, गीता के कंधे पर मत करो। जैसे कि कई बार लोग बंदूक चलाना चाहते पर किसी और के कंधे पर रखकर चलाएंगे, तो गीता के कंधे पर करके मत रखो। जैसे भारत में क्या गांव में कोई हुक्का पीता है ना, तो किसको बताना नहीं चाहता कि वो हुक्का पी रहा है, तो हुक्का होएगा और वो किसी और का हाथ पकड़ेगा या किसी और के हाथ से हुक्के को पकड़ेगा, अपना मुंह रहेगा, तो मैं थोड़ी हुक्का पी रहा हूँ, ये तो उसका हाथ है। तो प्रभुपाद जी ने ये उदाहरण प्रभुपाद ने दिया था। तो प्रभुपाद ने ये उदाहरण दिया ये बताने के लिए कि अगर आपने अपने विचारों को प्रस्तुत करना है तो गीता को मत हाथ लगाओ, और गीता को हाथ लगाना है तो जो भगवान का उपदेश है उसको यथारूप प्रस्तुत करो। तो जैसे हम बता रहे थे, धर्म साक्षर भगवत परिकर, धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी। तो इस संस्था में हम केवल भगवान की वाणी का ही पालन करते हैं। भगवान की वाणी जो कि हमें गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त हो रही है। नाम के लिए धर्म को स्वीकार करना पाप है, और धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी, और अगर भगवान की वाणी को स्वीकार करेंगे फिर हम असली धर्म को समझ सकेंगे। जैसे कि तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि इस युग में यज्ञ स्वर्ग के दिन प्राय यज्ञति ही समेत बहा। इस कलयुग में अनेक यज्ञों की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि सतयुग में तृतीय अध्याय तो विष्णु, सतयुग में लोग भगवान का समाधि थे, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करते थे, द्वापर युग में बड़े बड़े महंगी भेंटों को अर्पण करते थे। पर इस कलयुग में ये हरि नाम एक साधन है भगवत प्राप्ति का। यही थी चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी, क्या पृथ्वी नगर कि विश्व के कोने कोने में एक दिन ये हरि नाम का उच्चारण किया जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने यही असली यज्ञ के माध्यम का वितरण किया सारे विश्व में, और आज हम देख रहे हैं सारे विश्व में लोग यज्ञ कर रहे हैं इस हरि नाम के उच्चारण के द्वारा। जैसे कि भागवत में हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज जी ने जब देखा कि कलयुग में किस प्रकार दोष ही दोष है, तो उन्होंने पूछा अपने गुरु महाराज शुकदेव गोस्वामी जी से कि क्या कोई साधन नहीं है इस कलयुग की प्रजा को अपने आप को बचाने के लिए। तो भगवान शुकदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, करे तो तेज राजन, हे राजा ये तो सत्य है कि कलयुग में दोष ही दोष है, पर एक महत्वपूर्ण चीज है इस कलयुग में, वो क्या है? क्या कहा शुकदेव गोस्वामी ने? कलयुग में दोष ही दोष है, पर एक गुण है इस कलयुग में। क्या है वो गुण? हाँ कीर्तन कृष्ण से मुक्त संघर्ष परम, कृष्णा का कीर्तन। तो ये है यज्ञ इस युग के लिए। हम कल थे कोटा में, तो कोटा में कहने लगे कि कोटा में बहुत लोग हमें स्वागत करने आए, तो उसमें ज्ञात्री परिवार के लोग भी आए थे हमें हमारा स्वागत करने। तो जो हमारे वहाँ के होस्ट थे वो कहने लगे, अरे ज्ञात्री परिवार के बहुत लोग आते पर वो सब इंदौर गए अश्वत्थामा यज्ञ करने के लिए। हमने कहा भाई ये सब यज्ञ इस कलयुग में तो
नहीं कहा गया करने के लिए। मैंने उनको कहा कि कलयुग में केवल हरि नाम का यज्ञ करो, यही सबसे सरल है और इसका ही सबसे अधिक प्रभाव रहता है। पापा जी उदाहरण देते थे कि जैसे कि अगर आप बीमार हो तो आप दवाई की दुकान में जाते हो, केमिस्ट की दुकान में, तो केमिस्ट की दुकान में आंख बंद करके क्या दवाई उठा लेते हो? आंख बंद करके उठाते हो? नहीं, खास बीमारी के लिए खास दवाई को उठाते हो, ठीक है ना। तो उसी प्रकार कलियुग की क्या लक्षण है? आध्यात्मिकता में कोई रुचि नहीं लेता भी है तो नाम के लिए। लोग आलसी हैं, सोचते हैं तो इसलिए इस कलियुग में भगवान ने एक बहुत ही सरल साधन दिया है, जो है हरे नाम का उच्चारण। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यही है इस कलियुग के लिए ये इस संकीर्तन का, इस कलियुग का साधन भगवत प्राप्ति का। तो ये हरि नाम ही एक माध्यम है। ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं जीव जागो प्रार्थना में, एनेची यशोदी माया नसी बाला लागे, हरि नाम महामंत्र भाव में माने। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु एक दवाई लाए हैं आज की रोग पीड़ा को दूर करने के लिए। क्या है वो दवाई? ये हरि नाम। आप तुम्हें हरि नाम की भीख मांगो, भाग्यवान बन जाओ। हरि नाम की भीख मांगो। तो साधारण समाज में हम एक दूसरे की खुशामद करते हैं, एक दूसरे से भीख मांगते हैं, एक दूसरे के चरण छूते हैं लाभ उठाने के लिए। पर असली भीख हमें मांगनी चाहिए हरि नाम की। लोग आते हैं साधु के पास, कहते हैं स्वामी जी आशीर्वाद। हम कहते हैं क्या आशीर्वाद चाहिए बताओ? हम सुखी रहे तो क्या धंधा भी आपका फैले, बच्चे भी बीमार नहीं हो, सबको अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी लड़की लड़का मिल जाए शादी के लिए, वो है सुख का ज्ञान। पर स्वामी जी की आशीर्वाद तो इसलिए है क्या कि भौतिक आकर्षण को छोड़ो और आप किसी न किसी रूप से भगवान के शरणागत हो जाओ। पर वो आशीर्वाद उनको नहीं चाहिए। आप उनको बोलो हम आपका आशीर्वाद देते हैं कि आप भगवान के शरणागत हो जाओ, नहीं, वो आशीर्वाद नहीं चाहिए। तो भगवान इतने दया दयालु है, कली काले नाम रूप कृष्णा हो कि भगवान इस कलियुग में अवतारित होते हैं उनके दिव्य नामों के रूप में। तो यह है इस युग का यज्ञ। किसी न किसी रूप से हमें ये हरि नाम को जीव के साथ जोड़ लेना चाहिए। जैसे कहा गया है जीव के साथ हरि नाम को जीव में बिठा देना चाहिए और गले में क्या लगाना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु जी का उपदेश, क्यों? क्योंकि अगर हमने हरि नाम को सदा उच्चारण करना है हरि नाम का, तो निम्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम सदा निरंतर हरि नाम का उच्चारण करने की योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं तो ये हरि नाम आएगा और चले जाएगा। पर अगर हम चाहते हैं कि हरि नाम जीव में जुड़ा रहे तो चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं आप देखते हो आपके बगीचे में कितने घास हैं, उससे भी ज्यादा पतित अपने आप को समझो। आप दिन रात घास के ऊपर चलते हो तो वो आपके चरणों को नहीं काटता है ना। आप कभी आश्रम में सो रहे हो और अंधेरापन हो, कोई आपके शरीर को हाथ लगा देता, आपको एकदम गुस्सा आ जाता है। और आप दिन रात घास के सिर पर चलते हो। आप जब चलते हो तो घास के सिर पर चलते हो तो भी वो कुछ नहीं कहते। सहनशील बनो, वृक्ष से भी ज्यादा अहंकार त्याग कर, फिर आप ये हरि नाम का उच्चारण सदा कर सकोगे। तो ठाकुर भक्ति विनोद जी ने कहा है कि रोग पीड़ा को दूर करने के लिए ये हरि नाम को हमें
हिंदी समझते हो कि गुजराती के हो? हमारा रोग पीड़ा क्या है? हाँ, क्या है जगदीश? तो क्या है हमारी सबसे बड़ी? हाँ, इसके अलावा ये भी है भौतिक इच्छाएं। हृदय जो हमारा है कोयले के समान काला है, बाहर से बेशक चमड़ी गोरी हो लाल हो, हृदय तो काला है। प्रभुपाद जी ने कहा था कि हमारा हृदय कोयले से भी ज्यादा काला है। आप जानते कोयला कितना काला है? कोयले से भी ज्यादा काला। इसलिए जब आप एक्सरे लेते हो तो एक्सरे में आपको ये सब काला काला नजर आता है ना। अब इंग्लैंड अमेरिका में भी वो एक्सरे काला काला नजर आता है। तो हमारा हृदय बहुत काला है, बहुत ही काला, बुरा नहीं माना, क्योंकि हमारे हृदय में अनेक भौतिक विचार हैं इस जीवन के और पूर्व जन्मों के। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है बड़े सुंदर शब्दों में, चेत धर्म मार्जन भगवान भाग्य में बात कि आप जिस प्रकार आईने की धूल को, आईने में धूल हो तो आप अपने चेहरे को नहीं देख सकते आईने में, पर अगर आप धूल को निकाल दोगे साफ कपड़े के साथ, फिर आप आईने में फिर से अपने सुंदर चेहरे को देख सकते। हर व्यक्ति सोचता है वो सुंदर है, हर व्यक्ति सोचता है वो मिस इंडिया क्यों बन गए, मुझे बनना था। तो हर व्यक्ति अपने सुंदर चेहरे को आईने में देखना चाहता है, इसलिए सब दिन में 50 बार आईने में देखते हैं। हाँ, किधर भी चले जाओ दुनिया में आईना जरूर है घर में, क्योंकि सब आईने में देखना चाहते हैं अपने खूबसूरत शरीर को। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि ये हृदय का जो आईना है इसमें मैल बैठी हुई है, और ये मैल को हमें दूर करना है ये हरिनाम के उच्चारण के द्वारा। भगवान इतने दया दयालु है, केवल अपनी पूरी शक्ति डाली उनके दिव्य नामों में, है कि नहीं? आप शिक्षाष्टक का उच्चारण करते हो क्या? हे प्रभु, आप तो इतने दया दयालु हो कि आपने अपनी पूरी शक्ति डाली है दिव्य नामों में। पर भूलना नहीं चाहिए, चैतन्य महाप्रभु जी भक्त के रूप में अवतारित हुए थे, इसलिए वो सदा यही कहते थे, मैं तो भगवान कृष्ण का उपासक हूं, स्वयं भगवान नहीं। जब लोग कहते थे आप भगवान हो, वो एकदम कान बंद कर देते थे। जब चैतन्य महाप्रभु जी वृंदावन में गए तो वहां के जो वृक्ष थे पुराने, उन्होंने भी पहचान लिया कि आप भगवान हो। उन्होंने कहा ये तो एक कृष्ण भगवान फिर से आ गए हैं यहाँ कीर्तन करते हुए। और जब कोई कहता था भगवान हो तो वो कानों को बंद कर देते थे। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में अवतारित हुए थे, चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि हे प्रभु, आप इतने दया दयालु हो कि आपने अपने दिव्य नामों को प्रकट किया है, आपने अपनी पूरी दिव्य शक्ति को प्रकट किया है दिव्य नामों में, पर मैं तो इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं आपके नाम के प्रति बिल्कुल आकर्षित नहीं हो रहा। तो हमारी भी वही स्थिति है, हम जानते हुए भी असली धर्म को नहीं अपनाते। हम जानते हैं शास्त्र के द्वारा, गुरु के द्वारा, संतों के द्वारा, शास्त्र का ये प्रमाण है क्या कि यह हरिनाम ही असली धर्म है इस कलयुग में प्राप्त करने के लिए। पर ये असली धर्म को प्राप्त करने के प्रयास की बजाय हम नकली धर्म के मोहित रहते हैं और हम सुबह से रात तक परिश्रम करते हैं किसी न किसी माध्यम के द्वारा हमें ये नकली धर्म की प्राप्ति हो। नकली धर्म हमें संतुष्ट नहीं पहुंचा सकेगा, असली धर्म में केवल हमें संतुष्ट और सुख पहुंचा सकता है। तो हरि नाम ही एक साधन है, हरि नाम एक माध्यम है भगवत प्राप्ति का इस कलयुग में। जो भाग्यवान व्यक्ति हैं वो इस हरि नाम का पूरा लाभ उठाते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं भागवतम के प्रथम स्कंद में, जिसके ऊपर हमारे इस्कॉन के कई बंधुओं ने नाटक भी किया है, और सनातन गोस्वामी और परस्पर।
तो उस कथा में आप जानते हो कि वो परस्पर प्राप्त होने पर सचमुच ही सब कुछ सोना तो बन गया था, पर किसी ने उस ब्राह्मण को कहा कि अगर उस संत ने इस परस्पर को कचरे के डब्बे के नीचे रखा था, जरूर उससे ज्यादा कीमती भी कोई वस्तु उसके पास होगी, है ना। और क्या थी वो कीमती वस्तु? हाँ, हरिनाम। तो ये हरिनाम जो है ये सबसे कीमती वस्तु है। आप लोग बड़ौदा में देखते होंगे बड़े बड़े लोग मर्सिडीज चला रहे हैं, बड़ी कोठी बना रहे हैं, और दिल में कई बार ये भावना आती है, अरे भाई देखो हम क्यों नहीं वैसे सुखी बन सकते। आप लोग असली अरबपति व्यक्ति हो बड़ौदा के, आप असली करोड़पति लोग हो, क्योंकि आपने हरि नाम को स्वीकार किया है। आप ये समझ बैठे हो कि भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होना ही जीवन का असली उद्देश्य है। अहुनाम जमनाम अंते ज्ञानम वासुदेव सर्वमिति महात्मा। ये व्यक्ति बहुत दुर्लभ है जो कि हजारों जन्म मृत्यु के पश्चात ये ज्ञान को प्राप्त करता है क्या कि मैं ही हर चीज का कारण। तो हमें इस हरि नाम को स्वीकार करना चाहिए, हरि नाम को जीव की तरह जोड़ कर रखना चाहिए। सततम कहते हैं अंतो नाम, सदा मेरा कीर्तन करो, ये है भगवत गीता का उपदेश। ये नहीं कि 16 माला कर लिया फिर माला को कमरे में रख दें या जेब में रख दें, नहीं, सदा 16 माला का जाप करना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। माला के जाप के बगैर अब ज्यादा देर दुनिया को धोखा नहीं दे सकोगे। इस श्लोक में ये कहा गया है कि जो धर्म दूसरों के प्रति द्वेष का ज्ञान देता है, जो धर्म द्वेष का ज्ञान देता है दूसरों के प्रति, वो असली धर्म नहीं है। तो उसी प्रकार जब आप हरि नाम का जाप नहीं करते आप अपने शत्रु बन जाते हो, समझे। जैसे कि उपनिषद में कहा गया है आत्माहना। आत्माहना मतलब कि जो आत्मा की हत्या पर अत्याचार करता है। तो जब आप हरि नाम नहीं करते 16 माला सावधानी के साथ, जब आप जागते समय सोते हो, जब आप शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, जब आप भक्ति के नियमों का पालन नहीं करते, आप अपना द्वेषी बन जाते हो, आप अपना शत्रु बन जाते हो, आप अपना दुश्मन बन जाते हो, और इन कार्यों के द्वारा आपके आध्यात्मिक जीवन में अड़चन आ जाए। तो हम कई बार कहते हैं वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, वो अपना दुश्मन है। कोई आपका दुश्मन नहीं है। मन ही एक व्यक्ति को आज दुश्मन बनाता है, कल उसे मित्र बनाता है। जैसे मन ही कहता है ये चीज आज खूबसूरत है, कल ये बदसूरत बन जाती है। आज आप विवाह करते हो धूमधाम के साथ, कल तलाक करते हो। आज मन कहता है ये तुम्हारे सुंदर साथी है, कल मन कहता है नहीं ये तुम्हारा दुश्मन है। तो उसी प्रकार ये मन ही हमें किसी चीज को आज खूबसूरत बनाता है, कल बदसूरत बनाता है। तो इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि हमें ये भौतिक मन का अधीन, हमें भौतिक मन का सेवक नहीं बनना चाहिए। तो हमें हरि नाम का जप जरूर करना चाहिए। हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है ये हरि नाम का जप करना। हरि नाम का जप हमें सावधानी से करना चाहिए। जब हम दीक्षा लेते हैं, हम गुरु को, प्रभुपाद को, सारे संतों के सामने और यज्ञ और अग्नि को वचन देते हैं क्या कि हम 16 माला का जप जरूर करेंगे। और रोज सुबह इस्कॉन के हर केंद्र में आप 10 नाम अपराधों को सुनते हो। तो ये 10 नाम अपराध तोते जैसा नहीं रख लेना चाहिए, पर ये 10 नाम अपराध हैं, उनका स्मरण करना चाहिए। ठाकुर भक्तिनोद जी कहते हैं कि जब आप हरि नाम का उच्चारण करो तो आप मन में ये सोचना चाहिए क्या कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो क्या, भगवान मुझे भक्ति दो, भक्ति दो, भक्ति दो। तो ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए, भगवान मुझे भक्ति दो, भक्ति दो, भक्ति दो। ये भक्ति की हम भीख मांगते हैं हरि नाम के उच्चारण के द्वारा। और जब हम हरि नाम का उच्चारण नहीं करते तो इसका ये अर्थ है कि हमें भक्ति की जरूरत नहीं है। हम नाम के भक्त हैं पर असली भक्त। जैसे कि भारत में हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, वृंदावन जाओ, बहुत से साधु महात्मा ऐसा साधु के वस्त्र पहन लेंगे, तिलक लगा लेंगे, माला भी हाथ में पकड़ लेंगे, पर जप नहीं करेंगे, है ना। कई बार इसका में भी भक्तों का ये फैशन हो जाता है, जप ऐसे हाथ में माला रखेंगे और माला के ऊपर समय
घुमाएंगे नहीं, हाथ दिखाने के लिए माला रख लेते हैं। तो जब आप ऐसे करते हो तो आप अपना दुश्मन बन रहे हो। हम सोचते हैं कोई देख रहा नहीं है, सब मुझे विश्वास कर रहे हैं, कोई भी मेरे पर शक नहीं कर रहा, सब समझते हैं मैं अच्छा भक्त हूं। नहीं, भगवान तो हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। वो देख रहे हैं आपकी क्या भावना है, किस श्रद्धा से आप हरि नाम का उच्चारण कर रहे हो। और अगर आप सावधानी से हरि नाम का उच्चारण निरंतर रोज नहीं कर रहे तो इसका ये परिणाम होगा कि आपकी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो बढ़ते जाएंगे। भगवत धर्म का क्या अर्थ है? भौतिक इच्छाओं को त्यागना। और जब आपकी भौतिक इच्छाएं नहीं त्याग पाते तो इसका क्या मतलब कि आपके हरि नाम में कमजोरी है, आपकी साधना में कमजोरी है, आप ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर रहे, इसलिए आप अपने भौतिक विचारों को नहीं रोक पा रहे। जैसे कि वर्षा के समय आप छाता लेकर निकलते हो, सर्दी के मौसम में आप गर्म कपड़े पहनते हो, उसी प्रकार माया के प्रभाव से बचने के लिए संतों ने, परम भगवान ने और प्रभुपाद ने बड़े सरल शब्दों में, बड़े सरल रूप से हमें बताया है। हमें साधना कड़क होनी चाहिए, मंगल आरती में रोज आना चाहिए, क्लास में रोज आना चाहिए। यही नहीं कि अगर कोई संत आए क्लास में आए तो क्लास में नहीं आए, क्लास के होकर अखबार पढ़ेंगे, सब नहीं। ये सब बुरे लक्षण हैं। इन लक्षणों को हमें उखाड़ना चाहिए। हमें हम शरणम कीर्तन में बहुत अधिक रुचि लेनी चाहिए, तो ही आप भक्ति में आगे बढ़ोगे, नहीं तो नाम के लिए रहोगे भक्ति में। तो ये जो साधन प्रभुपाद जी ने दिया है इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि सब दुनिया समझे हम एडवांस भक्त हैं। हाँ, तो एडवांस भक्त के क्या लक्षण है? वो है कि आपकी शरणम कीर्तन में रुचि है। शरणम कीर्तन में जब रुचि रहेगी तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इनके प्रति रुचि आपकी खुद ही। और जब शरणम कीर्तन में रुचि कम होगी तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य ये 6 जाल में आप फंसे रहोगे। एक समय भोग विलास की इच्छा है, दूसरी तरफ आप क्रोधित होते हो, तीसरी तरफ आपको धन चाहिए, चौथी तरफ आप दूसरे के प्रति द्वेष करते हो। सारे 6 आध्यात्मिक जीवन के शत्रु आपके साथ रहेंगे निरंतर और आपकी बुद्धि पर पूरा वश रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे। तो भाग्य की बात यह है, कलियुग है भयंकर सागर। जैसे भगवान भी कहते हैं गीता में, देवेश गुणमाय मम माया दुरतया। ये त्रिगुणी माया का विरोध करना बहुत कठिन है, दुरत है यार। पर जो मेरे शरणगत हो जाए, हाँ मैं वहां में सब बदल माया वो इसके पार जा सकता है। तो भगवान के शरणगत होने का ये माध्यम है। ये जो प्रभुपाद जी ने जो हमें उपदेश दिया है उसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमें हरि नाम का उच्चारण सावधानी से करना चाहिए, फिर हम इस भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम